अब आपका तिलक संस्कार हो। सभूमिवं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ श्री नारायणाय नमः स्वाहा। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। सभूमिवं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ श्री नारायणाय नमः स्वाहा। ऋषिवर, मैंने आपको 2 मंत्र प्रदान किए हैं। आप दोनों को इन्हीं मंत्रों का विधि पूर्वक प्रयोग करते हुए यज्ञ को पूर्ण करना है। कल्याण हो। मेरे आराध्य शीघ्र आप दोनों की मनोकामना पूर्ण करें। नारायण नारायण। हे जगदीश्वर, अपने चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए ऋषिवर, अभी माता लक्ष्मी आपको ही स्मरण कर रही थी। सच माते, आप आदेश करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वत्स, पहले ये बताइए कि आपने अरुण ऋषि और उनकी भार्या जयंती को सब विधि पूर्वक समझा दिया है ना? देखा देवर्षि, मैं ना कहता था, माता लक्ष्मी को आपसे विशेष कार्य है। हाँ माता, उन्हें सब विधि और मंत्र स्मरण करा दिए। बस एक बार यज्ञ पूरा हो जाए, फिर जैसे प्रभु की इच्छा। मेरे ऊपर कोई भार मत डालिए ऋषिवर। अभी अभी तो मैं धरती पर एक लंबा समय व्यतीत करके लौटा हूँ। पुत्र, ये तो बताइए कि अरुण ऋषि के आसपास रहने वाले वे दुष्ट कहीं फिर से यज्ञ में बाधा तो उत्पन्न नहीं करेंगे? नहीं माते, आप निश्चिंत रहें। इस बार यज्ञ में कोई विघ्न बाधा का प्रश्न ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष यज्ञ का आयोजन होने वाला है। हे जगदीश्वर, आप सर्वज्ञ हैं। आपने ही संसार के कल्याण हेतु कितनी लीलाएं रची हैं। आपने ही कुरुक्षेत्र में महारथी अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सदात्मानं सृजामयम्। कहा था, अवश्य कहा था। जब जब वास्तव में धर्म की हानि होती और अधर्म की वृद्धि होती, तब तब मृत्यु लोक में अवतरित होता। परंतु क्या जगदीश्वर? देवर्षि, इस बार मैं कुछ दायित्व आपको देने वाला। नारायण नारायण। अहो भाग्य मेरे, मैं तो नारायण कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। देवर्षि, ये कार्य जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। वास्तव में देखा जाए तो एक गुरु का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि सद्गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से ही समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। हे जगदीश्वर, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। आप दोनों का आशीर्वाद जो मेरे साथ है। नारायण नारायण। कल्याण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरेत पुनरेकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः। हेमादिशिखराकारं सुधास्फटिका
अपने हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब आप ये धारण कर लीजिए। अग्रश्यामा शुभ्रयजुपविति सत्कौपिना पिता कृष्णजीना श्री क्षत्रिगण्डे पुण्डरीकाय तक्ष पायेदेवो वामनो ब्रह्मचार्ये वामनो बुद्धिदाता च यवयस्तु वामना स्मृता वामनास्मरको भव्यम् वामनाय नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति। विधिवत यज्ञ किया ऋषियों ने, देव वृंद हुए प्रगट गगन। देख अरुण ऋषि योगी तपसी, बटुक विप्रजन हुए मगन। फिर सबने मिलकर ही प्रार्थना, श्री राधा सर्वेश्वर की। प्रणत पाल जन रक्षक की जय, जय हो श्री यज्ञेश्वर की। और अब विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ। हे नारायण, कैलाशपति भगवान शिव, ब्रह्मदेव, आप तीनों पुत्र अरुण का प्रणाम स्वीकार करें। हे त्रिकालदर्शी, आप मेरे और मेरी भार्या जयंती के मन की बात भली भांति जानते हैं। देवर्षि नारद द्वारा दिशा निर्देश और आप सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यज्ञ पूर्ण हुआ। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। देवेंद्र, आप किस सोच में पड़े हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि धरती पर ऐसी कौन सी लीला होने वाली है कि स्वयं देवर्षि नारद इतना उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो। देवर्षि, मैं देख रहा हूं कि देवलोक के सभी देवी देवता अरुण ऋषि और उनकी भार्या द्वारा संपन्न किए हुए यज्ञ से अति प्रसन्न है। क्यों देवराज, आप आनंदित नहीं हो?
मैं भी आनंदित हूं, किंतु इसका कारण ज्ञात होता तो कदाचित। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मानव कल्याण के लिए कदाचित शब्द का क्या प्रयोजन। जो होने जा रहा है वो न केवल मानव जाति का उत्थान करेगा, धरती पर धर्म का संचालन भी करेगा। धर्म का संचालन तो देवलोक के लिए सौगात है देवेंद्र। अतः मैं तो ये कहता हूं कि सभी देवी देवताओं को भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि ये बात है तो हम सभी मिलकर भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करते हैं। चलिए चलकर भगवान विष्णु से विनती करते हैं और धरती पर जो हो रहा है उन्हें बताते हैं। संभवतः नारायण की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो जाए। प्रणाम प्रभु। हे नारायण, आपको तो ज्ञात है कि धरती पर कलयुग आरंभ हुए अभी कुछ समय ही बीता है, परंतु अभी से धरती पर अधर्मियों का राज शुरू हो गया है। के विकास को विनाश से बचाइए, आ गया कराल काल चक्र को चलाइए। धर्म के विकास को विनाश से बचाइए। साधु संत यज्ञ पूजा पाठ में लगाते मन, यज्ञ विध्वंस कर न होने दे पुरश्चरण। अस्त व्यस्त करके चले जाते हैं पूजा भवन, कौन आपके सिवा जो दुख करे हरण। नाथ चक्रधार आज कलयुग में आइए, आए हैं चरण शरण में रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। धर्म के विकास को विनाश से बचाइए, आ गया कराल काल चक्र को चलाइए। नारायण, मृत्यु लोक में गायों का वध हो रहा है। मनुष्य गायों को मारकर उसके मांस का भी भक्षण आरंभ कर चुके हैं। आपने उन गायों की रक्षा स्वयं की थी, जिस कारण आपका एक नाम गोपाल पड़ा। साधु संत तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विषय है जगदीश्वर। ब्राह्मणों का तिरस्कार किया जा रहा है। जो संत धर्म कर्म में लगे हुए हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जिस गंगा यमुना में केवल स्नान करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाया करते थे, आज वही गंगा यमुना मैली हो गई। हे नारायण, अब आप कुछ करिए। आंखें खोलिए प्रभु। कल्याण, धरती पर मनुष्य की स्थिति से चिंतित मैं आप सभी की विनती सुन चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे धरती पर जो अकल्याण हो रहा है उसका ज्ञान नहीं, परंतु मैं क्या करूं, विवश, क्योंकि सृष्टि के कुछ नियम है देवर्षि। परंतु अब समय आ गया है। धरती पर अरुण ऋषि और माता जयंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ को संपूर्ण कर लिया है। बस आपकी कृपा की आवश्यकता है प्रभु। मेरा सुदर्शन चक्र नर रूप में अरुण ऋषि के घर जयंती की कोख से जन्मेगा। कलयुग में धर्म की स्थापना करेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा।
वो धरती पर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करेगा। वो निम्बार्क आचार्य नाम से जाना जाएगा। प्रणाम प्रभु। आदेश कीजिए प्रभु। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरंधानाम विष्णोर मार्गम प्रदर्शय। हे विशाल भुजा वाले, कोटि सूर्य के समान कांति वाले सुदर्शन चक्र राज, अब आप भूतल पर अवतार धारण कर ज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित कलयुगी मनुष्यों को अनादि वेद प्रतिपादित सनातन वैष्णव धर्म पथ का ज्ञान कराई। जो आज्ञा प्रभु। आपको धरती पर गोदावरी तट पर स्थित अरुणाश्रम जाना। वहां आपको अरुण ऋषि और जयंती के पुत्र बनकर जन्म लेना। किंतु इस बार आपको शस्त्र के रूप में नहीं, वरन शास्त्र से दुष्टों को पराजित करना होगा। मानव जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। एक निश्चित समय आने पर नारद को आपको गुरु बनाना होगा और उनसे दीक्षा प्राप्त करनी होगी। ये सभी कार्य मेरे द्वारा ही प्रतिपादित होंगे। मृत्यु लोक में आपको एक विशेष कार्य करना है। आप वैष्णव संप्रदाय तथा उसके नियमों का प्रचार प्रसार करेंगे। आपके द्वारा स्थापित वैष्णव पंथ आपके नाम अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के नाम से विख्यात होगा। मेरी कृपा से एक निश्चित समय आने पर देवर्षि नारद आपको गुरु के रूप में मिलेंगे और वैष्णव धर्म की दीक्षा देंगे। तत्पश्चात आप धरती के लोगों को वैष्णव धर्म के वैदिक सत्य सनातन पथ की शिक्षा देंगे। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से आप निम्बार्काचार्य के नाम से जाने जाएंगे। आपकी ख्याति बढ़ेगी और ये सनकादिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रचलित होगा। जो भी मनुष्य उस संप्रदाय की परंपरा का निष्ठापूर्वक अनुसरण करेगा उसे मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। जैसी सर्वेश्वर की इच्छा। आपको एक बार पुनः मेरा प्रणाम। कल्याण आपको आपके कार्य में सफलता मिली। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
राजगुरु माता अभी तक नहीं आई। मैं देख कर आती। जी ठीक है। गुरु माता, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अभी तक सो रही हैं? हाँ सुनैना, आज प्रातः से ही बहुत अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। प्रातः से? देखो तो। गुरु माता को क्या हुआ होगा? कल तक तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। कदाचित अत्यधिक कार्य करने के कारण उन्हें शारीरिक थकान हुई होगी। न जाने क्यों बहुत थकान महसूस हो रही है। ये थकान प्रसन्नता का कारण बनकर आई है गुरु माता। सुनैना, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ सकी। हमारे आश्रम में एक नन्हे अतिथि का आगमन होने वाला है। शीघ्र ही आपका एक विशेष दायित्व बनने वाला है गुरु माता। अब मातृत्व सुख मिलने की घड़ी आ गई। आप सत्य कह रही हैं सुनैना? हाँ गुरु माता, मैंने आपकी नाड़ी देखकर सब पता लगा लिया है। अब बस आप अपनी संतान की प्रतीक्षा कीजिए। शीघ्र ही आप मां बनकर संपूर्ण होने वाली हैं। गुरु माता, मैं ये बात शीघ्र जाकर गुरुदेव और आश्रम वासियों को बताती हूँ। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आज बताना चाहूंगा कि जो इस समय आप सुदर्शन चक्र अवतार श्री निम्बारक चरित्र आप देख रहे हैं, भक्तमाला गाथा धारावाहिक अंतर्गत लोग पहली बार ये चरित्र देखेंगे और अधिकांश लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के लोग इतने अनभिज्ञ हैं हमारे महापुरुषों से, हमारे आचार्यों से। तो कोई ये ना सोचे कि हम कल्पना दिखा रहे हैं, कपोल कल्पना, क्योंकि लोग यही कहेंगे हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ये तो मनगढ़ंत दिखा रहे हैं। क्योंकि हमको पता ना अपने सनातनियों का, जानते कुछ नहीं और बातें बहुत ऊंची ऊंची करने लग जाते हैं, कमियां निकालने लग जाते हैं। कमियां तो ऐसे निकालते हैं जैसे कि इन्होंने सीरियल पे या इस चरित्र पे PhD कर रखी है और जानते ABC नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा, जो भी चरित्र इस समय आप देखेंगे आचार्य श्री निम्बारक भगवान का, तो ये किन किन ग्रंथों से हमने उठाया है चरित्र, तो मैं उन ग्रंथों के नाम लेना चाहूंगा। सुनिए आप ध्यान से। नारद पांचरात्र, सनकादिक संहिता, सनकादिक योग रहस्य, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर, भविष्य पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु रहस्य, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, बृहद गोतमीय तंत्र, सामवेद, श्रुति स्मृति, महाभारत, प्रहलाद संहिता और श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में भी चर्चा ही है हंस अवतार की, क्योंकि हमारी परंपरा, निम्बारक परंपरा हंस अवतार से प्रारंभ हुई। भविष्य पुराण में श्री निम्बारक जन्म कथा ही है, 12 श्लोकों में उससे भी लिया गया। और हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री जी महाराज के द्वारा लिखित श्री निम्बारक चरित्र, सुदर्शन संहिता, श्री गौरमुखाचार्य कृत श्री निम्बारक कवच, श्री गौरमुखाचार्य कृत श्री निम्बारक सहस्त्र नाम स्तोत्र
और श्री निवासाचार्य कृत लघु राज स्तोत्र, औदुंबर ऋषि द्वारा प्रणीत श्री औदुंबर संहिता और श्री औदुंबराचार्य प्रणीत श्री निम्बार्क विक्रांति, ये सब ग्रंथों के नाम बताए जिन ग्रंथों के आधार पर ये सीरियल बन रहा है। ये प्रमाणित है। मैंने इसलिए इन ग्रंथों के नाम लिए हैं क्योंकि चरित्र को देख करके कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि ये कहां लिखा है ऐसा, क्योंकि इतना प्रसिद्ध चरित्र होने के बाद भी ग्रंथों में, पुराणों में जिन महापुरुषों की चर्चा आई है, हम सनातनी उन महापुरुषों के नाम तक भूल गए। कितने लोगों को यह नहीं पता श्री निम्बार्क का नाम पहली बार सुन रहे हैं, गजब है। और कितने बड़ी हस्ती, ये तो आप आगे आगे देखेंगे कि आचार्य श्री भगवान निम्बार्क कौन है, लोगों को पता तक नहीं है। तो ये मैंने शास्त्रों के नाम बताए, ये प्रमाणित शास्त्र हमारे पुराण आदि स्मृतियां, तो इनके अनुसार ये चरित्र सब दिखाए जा रहे हैं और बड़े शोध के साथ, बड़ी छानबीन करके अपने निम्बार्क संप्रदाय में जहां जहां भी निम्बार्क भगवान के बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, उन सबको इकट्ठा कर लिया गया और ये ग्रंथ छपवा दिया गया, श्री निम्बार्क चरितामृत। समस्त ग्रंथों में जहां जहां भी निम्बार्क चरित्र है, सबको संग्रह, सबका संग्रह कर दिया गया एक स्थान पर। तो इसलिए प्रमाणिक चरित्र है, इसको सब ध्यान पूर्वक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, प्रत्येक सनातनी तक पहुंचाएं। अब आपको मिलते हैं ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के या सीरियल से संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आएं। ठीक 8:45 बजे प्रतिदिन रात्रि आपके प्रश्नों के उत्तर वहां पर दिए जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।